हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 8th मैथ्स चैप्टर आर.डी. शर्मा का चल रहा था हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हमने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए थे चैप्टर 2 और हम एडिशनल बुक आर.डी. शर्मा के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। हमने प्रीवियस वीडियो सब में आर.डी. शर्मा की कुछ एक्सरसाइज के बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं सॉल्व। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू करेंगे, एक्सरसाइज 9.2 का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो ये क्वेश्चंस ऐसे है, बिल्कुल हमें क्या करना है इसमें कि x की वैल्यू सॉल्व करनी होती है ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। तो अब जब वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा तब उसमें हमें क्या करना होगा कि हमें इक्वेशन बनाना पड़ेगा, ऐसा इक्वेशन बनाना पड़ेगा, फिर जाके उसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इक्वेशन तो बना हुआ दिया हुआ है, ठीक है। तो इसे हमें सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है इसमें। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल सा है। अब यहाँ पर दिख रहा है कि एक नंबर ऊपर एक नंबर नीचे और यहाँ पर भी एक नंबर ऊपर एक नंबर नीचे, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हैं, इधर उधर भेज के भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी तरह से कर सकते हैं, बस आंसर सबसे सेम आएगा। अब 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 12 होगा, ठीक है। और 3 के टेबल में 12 कितने बार में आता है, 4 बार में। तो 4 से इसके ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 5 जा 20x, मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। फिर माइनस, अब यहाँ 4 के टेबल में 12 देखेंगे कितने बार में आता है, कितने बार में आएगा, 3 बार में। 3 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है तो 3 को किया, लिख देते हैं पहले, 3 से करना है मल्टीप्लाई इस पूरे को, तो x माइनस 1 को, ठीक है, इज इक्वल टू इस तरफ क्या बचेगा, x माइनस 1 अपॉन में 5, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। ये तो 20x का 20x हो जाएगा, फिर माइनस 3x से किया तो 3x, फिर ये माइनस इससे किया तो प्लस 3 1 जा 3 अपॉन में ये हो गया 12 इज इक्वल टू, इधर तो ऐसे ही रहेगा, नो चेंज, क्योंकि इधर हमने कुछ किया ही नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर देखिए दिख रहा है कि ये दोनों x वाली चीजें हैं, यहाँ पे सॉल्व इसको हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 20x में से 3x जाएगा तो क्या बचेगा, 17x, और ये प्लस 3 अपॉन में 12 अपॉन में x माइनस 1 अपॉन में 5, ठीक है। बहुत ही सिंपल था। अब यहाँ कुछ बच्चे कैसे सोच सकते हैं कि 17x में 3 को जोड़ दें, भाई ऐसा नहीं जुड़ेगा, बिल्कुल साफ साफ ये है, क्योंकि ये क्या है, x वाली चीज है, ये नंबर वाली चीज है, नहीं जुड़ सकता दोनों, ठीक है। तो ये दोनों ही अलग अलग चीजें हैं, तो इसको ऐड नहीं कर सकते हम, यहाँ पर भी इसको माइनस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि x अलग चीज है, ये 1 अलग चीज है, ठीक है। ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, दोनों प्लस नहीं हो सकता, ना माइनस हो सकता है, ना डिवाइड हो सकता है, सिर्फ मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। जब कुछ नहीं कर सकते इधर तो क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसके नीचे वाले से इसके ऊपर वाले को, इसके नीचे वाले से इसके ऊपर वाले को। तो 5 से इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 17 5 जा 85x, फिर ये प्लस 5 3 जा 15 इज इक्वल टू 12 से x को करेंगे तो 12x माइनस 12 से 1 को किया तो 12, ठीक है। अब ये क्या हो गया, एक लीनियर इक्वेशन बन गया, एक सिंपल फॉर्म बन गया, एक लाइन में बन गई ना। तो लीनियर इक्वेशन क्यों कहलाएगा ये, क्योंकि इसकी पावर यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे तो x वाले को एक तरफ, नंबर वाले को एक तरफ, यही तो करते आ रहे हैं इस पूरे चैप्टर में, वही काम करेंगे हम। तो देखिए ये 12x इधर किस में है, प्लस में, इस तरफ आएगा तो माइनस में, तो 85x माइनस 12x इज इक्वल टू, इस तरफ क्या बचा, पहले से माइनस 12 आराम कर रहा था, इधर प्लस में 15 है, उधर जाएगा तो माइनस में 15 हो जाएगा। अब इन दोनों में से माइनस कीजिए, 85 में से 12 जाएगा तो क्या बचेगा, 5 में से 2 गया तो 3, 8 में से 1 गया तो 7, 73x इज इक्वल टू, इन दोनों को करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, अब दोनों को प्लस कर दीजिए, 5 2 7, 1 1 2, लेकिन साइन माइनस का, क्योंकि दोनों तरफ माइनस है। हमें x निकालना है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 27 अपॉन में ये 73 नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अब अगर ये सॉल्व हो रहा है और कट रहा है और सिंपलेस्ट फॉर्म में हो रहा है तो इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में और सॉल्व करेंगे, नहीं तो फिर यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगर इसे चेक करना है कि हमने सही निकाला है या नहीं निकाला है, तो इसको क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को हम यहाँ पर क्वेश्चन में जहां जहां x है उसकी जगह पे पुट करेंगे और उसे हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे और दोनों LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा, ठीक है। अगर आ गया तो आपने सही किया है, अगर नहीं आया तो आपने गलत किया है, ठीक है। तो देखा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं किया हमने, बस हमें सिंपल सिंपल जो इसके रूल्स हैं उसको फॉलो करना है, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये भी बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है, टर्म बड़ी हो सकती है, क्वेश्चन बड़ा हो सकता है, लेकिन सब में काम एक ही करना है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या होगा, देखिए इस तरफ भी एलसीएम ले सकते हैं, इस तरफ भी एलसीएम ले सकते हैं, तो ले लेते हैं यहाँ पे, या फिर आप ऐसा मन है
कि सबको एक तरफ ला के भी आप एलसीएम ले सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ एलसीएम ले सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो देखिए 16 और 7 का एलसीएम क्या होगा, 16 और 7 का एलसीएम क्या होगा, 112, ठीक है। अब क्या होगा, 16 के टेबल में 112 कितने बार में आएगा, 7 बार में। अब इसको 7 से मल्टीप्लाई करना है, 3x + 1, फिर ये प्लस, फिर 7 के टेबल में ये 16 बार में आएगा, 16 से इसको करेंगे 2x, अभी सिर्फ लिख रहे हैं, मल्टीप्लाई कर नहीं रहे हैं, ठीक है। अब इक्वल टू के बाहर इस तरफ भी वही काम करना है, लाइन खींचिए। 14 और 8 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम निकाल लेते हैं 14 और 8 का। 14 और 8 का एलसीएम 2 के टेबल में ये 7 बार में, 2 के टेबल में ये 4 बार में। अब क्या हो जाएगा, ये 7 4 = 28, 28 2 = 56, ये हो गया हमारा एलसीएम, ठीक है। अब क्या करेंगे, 8 के टेबल में 56 कितने बार में आता है, 7 बार में। 7 से इसको मल्टीप्लाई किया तो लिख देते हैं, फिर ये प्लस। अब यहाँ पर 14 के टेबल में कितने बार में आएगा, 4 बार में, 4 से इसको कर देते हैं, ठीक है। अभी हमने लिख दिया। अब करते हैं मल्टीप्लाई इसको। बस इसमें बहुत ही सिंपल छोटी छोटी कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन में आपको मिस्टेक नहीं करनी है कि प्लस माइनस कहाँ पे क्या लिखना है, इसमें मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बस आपको ये छोटी छोटी कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, ठीक है। नहीं तो अगर ये गलत हो जाएगा तो आता हुआ सवाल भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या करेंगे इसे हम, 7 3 = 21x, फिर ये प्लस 7 1 = 7। मैंने बोला था ना कि मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, इसलिए तो मैंने 7 से इसको मल्टीप्लाई किया, लेकिन प्लस माइनस नहीं कर सकते क्योंकि अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। अब देखो 16 से 2 को करेंगे तो 32x, माइनस 16 से 3 को करेंगे तो 48। अब इस तरफ क्या बच गया, 112, और इधर भी वही काम करेंगे, 7x प्लस 7 3 = 21, फिर प्लस 4 3 = 12x, फिर माइनस 4 1 = 4 अपॉन में 56, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, बहुत सिंपल था। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सेम सेम वाले को एक साथ ऐड करेंगे और थोड़ा छोटा टर्म बनाइए, क्योंकि बड़ा बड़ा दिख रहा है, ये थोड़ा छोटा करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। और 21 में 32 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और 1 3, और 3 2 5, 53x हो जाएगा। नंबर वाले को देखिए, यहाँ पे माइनस का बड़ा है तो माइनस का साइन लग जाएगा, 48 में से 7 जाएगा तो 41 बच जाएगा, यहाँ पर 112 हो गया। इस तरफ भी सॉल्व कीजिए, 7x और ये 12x, तो क्या हो जाएगा, 12 और 7 19x, फिर यहाँ पे ये प्लस का साइन है तो प्लस वाला बड़ा है तो प्लस का लिख देंगे, 21 में से 4 जाएगा तो ये हो जाएगा 17। ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, यहाँ पे ज्यादा बताने की जरूरत तो नहीं है, ये तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब देखिए इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये चीजें तो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि 56 से इसको मल्टीप्लाई करना, फिर 112 से इसको मल्टीप्लाई करना, चीजें और बड़ी हो जाएगी, कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें एक चीज पता है कि ये जो लिखा हुआ है नीचे टर्म और ये जो लिखा है नीचे टर्म, इन दोनों को हम काट के छोटा कर सकते हैं अगर ये हो रहा है तो देखिए करते हैं इसको छोटा हम। तो यहाँ पे क्या होगा, 112 को अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा, हो रहा है ये 7 के टेबल में कितने बार में आएगा, 7 के टेबल में ये आता है 8 बार में, 7 8 = 56, और ये आएगा 7 के टेबल में, हमने इसके नीचे से 1 बार में 7 काट दिया तो यहाँ क्या बचा, 11 में से 7 चला गया तो यहाँ बचेगा 4 4 और 2 42, 6 बार में, तो ये पूरा 16 और ये 8, ठीक है। और देखिए अब ये कितने बार में आएगा, 16 2 बार में 8 के टेबल में, और ये 1 बार में। तो देखा हमने कितनी आसानी से इसको छोटा कर दिया। अब देखो जो मल्टीप्लाई होगा वो बहुत ही सिंपल हो जाएगा, या फिर हम इसको डायरेक्ट भी काट सकते थे, 56 के टेबल में ये 1 बार में, 56 के टेबल में ये 2 बार में, तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली जब हम सॉल्व करेंगे ना, आगे मल्टीप्लाई भी करके करते हैं तो उसमें क्या करना पड़ता है, एलिमिनेट ही हमें करना पड़ता है, इससे अच्छा हम यहीं पे कर देते हैं, हमारा काम छोटा हो जाएगा, मेहनत कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको काट दिया, छोटा कर दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 1 से इस पूरे को करना है और 2 से इस पूरे को करना है। तो 1 से इस पूरे को करेंगे तो नो चेंज, इधर यही रहेगा, 53x माइनस 41 इज इक्वल टू, अब 2 से इन सभी को करेंगे तो कर देते हैं मल्टीप्लाई, 19 2 = 38x प्लस 2 17 2 = 30, ठीक है। ये हो गया हमारे पास सॉल्व। अब क्या करेंगे हम, x वाले को एक तरफ, नंबर वाले को एक तरफ, तो करते हैं 53 में और ये 38, तो 53 इधर पहले से है, इधर ये प्लस में, इस तरफ आएगा तो माइनस में। इसी बात का बस ध्यान रखना है, शिफ्टिंग कैसे कर रहे हैं।
34 इस तरफ प्लस में है और ये 41 इधर माइनस में इस तरफ जाएगा तो प्लस में 41। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन दोनों को करेंगे माइनस तो 3 में से 8 नहीं जाएगा, इधर 13 में से 8 गया तो 5, यहाँ पर क्या बचा 4 में से 3 गया तो 1। 15x इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 4 1 5 4 3 7, x निकालना है तो x इज इक्वल टू 75 अपॉन में 15। ठीक है, 15 के टेबल में ये आता है 5 बार में, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5 आ गया। ठीक है, अब अगर इसे हमें चेक करना है तो इस 5 की वैल्यू को हम हर जगह क्वेश्चन में पुट करेंगे और LHS इक्वल टू RHS हमारा सॉल्व करने पर आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। देखिए ये क्या कहता है, ये भी बिल्कुल सेम वैसा ही है। सभी क्वेश्चन में आपको देख रहा है कि एलसीएम ही लेना पड़ता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना पड़ता है, सब में यही सब काम है। तो आपको इसमें अच्छे तरीके से परफेक्ट बन जाना है। तो कैसे करेंगे सॉल्व, देखिए यहाँ पर भी सेम बिल्कुल वैसा ही है और इसे हम डायरेक्ट प्लस माइनस कर नहीं सकते बिना एलसीएम के, तो लेके करते हैं एलसीएम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूशन में 7 और 8 का एलसीएम क्या होगा, 7 8 जा 56। अब एलसीएम निकालने का भी मैं शॉर्ट ट्रिक आपको थोड़ा समझा देता हूं। देखो जब कभी भी दो नंबर सेम हो, जैसे यहां पर लिखा मैंने 5 अपॉन में 2 प्लस 6 अपॉन में 2, तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे 2 और 2, जब दोनों नंबर सेम हो तो एलसीएम इसका 2 ही आता है। ठीक है, एलसीएम इसका 2 ही आता है। इस समय हम एलसीएम इसका निकाल के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जब कभी भी ऐसा लिखा हो कि यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, यानी कि कोई भी नंबर हो सकता है इधर और इधर 1, किसी एक तरफ 1 हो और किसी एक तरफ कोई सा भी नंबर हो, तो उस केस में एलसीएम हमेशा जो नंबर होता है वही आता है। ठीक है, ये भी यहाँ भी कोई एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है। जब कभी भी दोनों नंबर क्या हो हमारा, जैसे यहाँ पर 3 यहाँ पर 4, जब कभी भी दोनों नंबर क्या हो, प्राइम नंबर हो। प्राइम नंबर का मतलब होता है कि कोई एक दूसरे के टेबल में ना आए, ना कोई ऐसा नंबर हो जो इन दोनों को अपने टेबल में लाए। ठीक है, तो ऐसे नंबर को बोलते हैं प्राइम नंबर। तो 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा, फिर उस टाइम में हम एलसीएम नहीं निकालते, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 3 हो जाएगा 12, ये हो गया इसका एलसीएम। ठीक है, तो हमें एलसीएम इन सभी कंडीशन में नहीं निकालना होता है, डायरेक्ट हम लिख देते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी देखिए क्या है, 7 और 8 का एलसीएम क्या होगा, 7 8 जा 56, क्योंकि क्या है कि 7 क्या है, एक प्राइम नंबर है और 8 के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है, ना 7 8 के टेबल में आएगा, ना 8 7 के टेबल में आएगा, ना कोई ऐसा नंबर है जो इन दोनों को अपने टेबल में लाएगा, है ना, कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसके टेबल में ये दोनों एक साथ आए। तो इसका एलसीएम फिर दोनों को जब ऐसा कंडीशन बन रहा हो तो एलसीएम मल्टीप्लाई करने पे निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 8 का एलसीएम 7 8 जा 56 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकलता है तो क्या करते हैं हम, इसके नीचे वाले से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसके नीचे वाले से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों, देखिए कैसे, क्योंकि हमें पता है ना कि एलसीएम निकालने के बाद इसके टेबल में चेक करना पड़ता है ये कितने बार में आता है। तो 7 के टेबल में 56 कितने बार में आता है, 8 बार में, तो इसलिए हम 8 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिंपल है बिल्कुल। तो यहाँ पर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो लिख देते हैं पहले 1 - 2x। ठीक है, अब यहाँ पे फिर वही काम करना है, 8 के टेबल में चेक करना है ये कितने बार में आता है, तो 7 बार में, तो 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम। बहुत छोटी सी बात है, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को, कंफ्यूज नहीं होना है इन सब में। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, इस तरफ भी वही एलसीएम ले लेते हैं हम, तो इस तरफ भी एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, देखिए अब यहां पर भी एलसीएम लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 2 और 4 का एलसीएम 4। ठीक है, अब यहाँ पर ये दोनों प्राइम नंबर नहीं है ना, कि इन दोनों का रिलेशन तो है, तो यहाँ पर एलसीएम हम निकाल लेंगे, 2 और 4 का एलसीएम निकाल लेंगे हम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 के टेबल में 4 आता है 2 बार में, 2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 3 2 जा 6 प्लस ये 4 4 सेम है तो x का x ही आ जाएगा। ठीक है, ये आगे समझ में। अब क्या करना है हमें, अब यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, 8 1 जा 8 माइनस 8 2 जा 16x, फिर माइनस 7 2 जा 14, फिर माइनस ये हो जाएगा 7 3 जा 21x। यहाँ पे माइनस नहीं आएगा क्योंकि ये भी माइनस था, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है मल्टीप्लाई में। इस बात का ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें हैं ये बस, और यही आपका क्वेश्चन गलत कर देंगी अगर आप इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो। अब यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं होगा, ऐसे ही हो जाएगा ये। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे सेम वही काम जो मैंने आपको समझाया था कि अगर हम 56 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर बड़े आएंगे, तो क्यों ना इसको हम छोटा कर लें। तो छोटा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 के टेबल में 4 आता है 1 बार में, 4 के टेबल में 56 कितने बार में आएगा, 14 बार में। देखो ये छोटा हो गया है ना।
अब इसमें कुछ हमने गलत नहीं किया है, अगर आपको ये बात समझ में आ रही है कि मैंने कैसे काटा है, क्योंकि देखो ना क्या करो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई जानते हो क्या होता है, ये वाली चीज को इसके नीचे ले आओ, ये वाली चीज को इसको नीचे ले आओ, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों डिवाइड के फॉर्म में ही है, 56/4 डिवाइड के फॉर्म में है, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे काट करके छोटा कर सकते हैं। तो अब क्या होगा, इधर 14 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई के तहत। तो अब करते हैं इसको 1 से मल्टीप्लाई, तो ये सेम ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर जो हम ये जो सेम चीजें हैं ना उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे 16x है, यहाँ पे 21x है, ये माइनस का ये प्लस का, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 26 में से 16 जाएगा तो क्या बचेगा, 5 बचेगा, 5x। लेकिन साइन किसका होगा, जो बड़ा है उसका, तो प्लस वाला बड़ा है तो प्लस का साइन होगा। प्लस का साइन लिखा नहीं जाता है, ठीक है, बीच में लिखना पड़ता है, स्टार्टिंग में नहीं लिखते। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ये 8 प्लस का, ये 14 माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 14 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, 6। अब साइन किसका है, जो बड़ा होता है उसका लगता है, तो ये बड़ा है इसका साइन लग जाएगा, ठीक है। अपॉन में यहाँ पे हो गया, अच्छा डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई ही कर देते हैं और स्टेप हमारा बच जाएगा। तो ये हमने इसको कर दिया 1 से मल्टीप्लाई, तो यही चीज रहेगी, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 14 से करना है इसके ऊपर वाले को, ठीक है। तो 14 को x से करेंगे तो 14x, और फिर 14 को 6 से करेंगे तो 84, ठीक है। अब क्या होगा, अब x वाले को एक तरफ, नंबर वाले को एक तरफ, ये इधर किस में है, प्लस में, इस तरफ आएगा तो माइनस में, तो 5x माइनस 14x इज इक्वल टू, पहले से 84 उधर था, 6 इधर किस में, माइनस में, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 14 में से 5 जाएगा तो 9x इज इक्वल टू, इस प्लस करेंगे तो 90। अब x क्या हो जाएगा, 90 अपॉन में 9, 9 के टेबल में ये 10 बार में। अब यहाँ पर देखिए साइन छूट चुका है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का बड़ा है, तो इसका माइनस का साइन यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पर आंसर में इस तरफ माइनस आ जाएगा, क्योंकि ये 9 माइनस 9 का इधर जाएगा, ये माइनस चाहे इधर लिखो, इधर लिखो, इधर लिखो, बात बराबर है। तो आंसर क्या हो गया हमारा, x इज इक्वल टू -10, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अगर इसे चेक करना है तो सेम वही बात, इस x को यहाँ पे क्वेश्चन में पुट करिए और दोनों तरफ सॉल्व करिए, आंसर इक्वल आ जाएगा, LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये भी बिल्कुल वैसा ही है, सब में एक ही काम तो कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, इसमें आपको परफेक्ट बनना है। तो अब देखिए इसे अगर हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये जो मेहनत का काम है यहीं पर है, सॉल्व करने का काम यहीं पे है। जब वर्ड प्रॉब्लम करेंगे तो उसमें क्या होगा, हमें सारा फोकस करना है ये कैसे बनेगा, इक्वेशन कैसे बनाएंगे, उस पे फोकस होगा सारा काम, क्योंकि ये सॉल्व करना तो हमने अभी सीख लिया सारा, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे तरीके से समझना है। तो अब यहाँ पर देखिए, जब ये हमारा इसको सॉल्व करेंगे हम ये वाला क्वेश्चन, तो ये भी बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन बस यहाँ पर क्या है कि ये चीजें कुछ ऐसी लिखा, अजीब सा लग रहा है देखने में, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, अब बच्चे के मन में होगा कि सर एलसीएम ले लीजिए, सॉल्व कर दीजिए, हाँ ले तो लेंगे हम, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट लग करके ना कह रहा है कि पहले आप इसको सॉल्व कर लो फिर इसको छेड़ना, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 डाल के एलसीएम ले लेंगे, इसको तो एज इट इज लिख दिया, 9x + 7 अपॉन में 2 माइनस, इसको यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 का 7, ये हो जाएगा 1 के टेबल में 7 7 बार में, तो 7x, फिर माइनस 7 7 सेम है तो 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन सभी को, तो यानी कि यही चीज रहेगी, x - 2 ही रहेगा, ठीक है, इज इक्वल टू 36। बहुत सिंपल था, ठीक है। अब क्या होगा, अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं मुझे कि सर मुझे ये पॉइंट समझ में नहीं आया, ठीक है, तो मैं ट्राई करूंगा उसे वहां पे समझाने की, ओके। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप उसे पढ़ सकें, ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अब देखिए क्या होगा कि इसको हमने कर लिया। अब क्या था कि हमने यहाँ पर क्यों ये सॉल्व किया, क्योंकि ये जो लाइन थी ना, बड़ी वाली लाइन, ये जो अब आ गई है एलसीएम वाली लाइन, ठीक है। तो ये वाली लाइन जब पूरे के नीचे होता है ना, तभी हम एलसीएम ले सकते हैं। अब यहाँ पर जो था, यहाँ पर नहीं था, ठीक है, यहाँ पर इसके ये x अकेला छूटा हुआ था, इसलिए हम इन दोनों को कंबाइन नहीं कर सकते थे। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब ये पूरे के नीचे आ चुका है ना, अब यानी कि 2 और 7 का एलसीएम हम ले सकते हैं यहाँ पे। तो 2 और 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 7 2 14, क्योंकि दोनों का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, तो 14 आ गया। अब यहाँ पर इसको 2 के टेबल में ये 7 बार में, तो 7 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 से मल्टीप्लाई करना है 9x + 7 को, माइनस 7 के टेबल में ये 2 बार में, 2 से इसके ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से करना है हमें 7x माइनस, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये -x, फिर ये माइनस इसको करेंगे तो +2, ठीक है,
ये छोटी छोटी बातें हैं, इसका ध्यान रखना है अच्छे से। अब उसके बाद क्या करना है हमें, करते हैं सॉल्व, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 7 9 जा 63x प्लस 7 7 जा 49, फिर माइनस 2 7 2 जा 14x, फिर ये माइनस से इसको करेंगे तो प्लस 2x, फिर ये माइनस से इसको करेंगे तो माइनस 4 इज इक्वल टू 36 और ये अपॉन में 14। ठीक है, अब क्या करेंगे, x वाले में एक तरफ सॉल्व कीजिए। ये देखिए यहाँ पे 63x है प्लस का, 14x है माइनस का, 2x है प्लस का, तो प्लस वाले सबको जोड़ देते हैं। 63 में 2 जोड़ा तो 65x हो गया। अब उसमें से 14x को हमें हटा देना है, तो 65 में से 14 जाएगा तो क्या बचेगा, 65 में से 14 जाएगा तो 1 इधर, और 6 में से 1 जाएगा तो 5 इधर, 51x। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 49 है इधर नंबर, और ये 2 है इधर नंबर, 4 है इधर नंबर, तो ये प्लस में ये माइनस में, तो इसमें से जाएगा तो क्या हो जाएगा 45 अपॉन में 14 इज इक्वल टू 36 अपॉन में 1। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बस छोटी छोटी बातें हैं, तो इसको आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 से करेंगे तो यही चीजें रहेंगी। 51x प्लस 45 इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 36 और 14 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई 14, तो 14 के टेबल में ये 4 6 जा 24, इधर 2 3 4 जा 12 और 2 14, और ये 1 से करेंगे तो 36 का 36, 4 6 4 10 0 1 इधर, फिर उसके बाद 3 1 4 1 5। ठीक है, 504। ठीक है, अब क्या करना है हमें इसको नंबर वाले को उधर जाके माइनस में शिफ्ट कराना है, तो इधर हो जाएगा x इज इक्वल टू 5504 माइनस 45 अपॉन में ये जो 51 था ये इधर आ जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, और फिर उसे 51 से डिवाइड भी कर देना है, अगर कट रहा है तो काट देंगे। तो 4 में से 5 नहीं जाएगा, इधर से लेंगे कैरी, 14 में से 5 जाएगा तो 9, x इज इक्वल टू ये 9। अब यहाँ पे क्या बचेगा, ये तो 9 बन गया, 9 में से 4 जाएगा तो ये हो जाएगा 5, और यहाँ पे 4 अपॉन में यहाँ पे क्या हो जाएगा 51। तो क्या ये एक दूसरे से कट रहे हैं, 5 और 1 6 होता है, यानी कि 3 के टेबल में तो आ रहा है ये कट रहे हैं क्या, 9 5 14 और 4 18, तो ये भी 3 के टेबल में आ रहा है। तो इसको आप फर्दर यहाँ पर छोटा करेंगे, तो यहाँ पे करते हैं इसको, 3 के टेबल में ये 17 बार में, और ये 3 के टेबल में ये 1 बार में 3 कट गया, उसके बाद यहाँ पे 15, फिर ये 3 1 5 3। अब छोटा हो रहा है क्या, 7 1 8, और ये नहीं हो रहा, लेकिन 17 के टेबल में आ रहा है। 17 के टेबल में 1 बार में, 17 के टेबल में ये 9 बार में, तो ये क्या हो गया हमारा x इज इक्वल टू 9। तो ये हमारा हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। बहुत ज़्यादा खिचपिच लग रहा है आपको, लेकिन आप दोबारा से देख सकते हैं इस वीडियो को तो समझ में आ जाएगा। बस कैलकुलेशन थोड़ा सा था, यहाँ पे नंबर को मल्टीप्लाई करना था, इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लगा। हालांकि बाकी सम्स जो है बहुत ही इजी है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियोस को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो बनाऊँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे पढ़ सकें। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी पढ़ पाएँ। ओके, थैंक यू।